एमकॉम पार्ट फर्स्ट सेमेस्टर फर्स्ट सब्जेक्ट एडवांस अकाउंटिंग सब्जेक्ट कोड AAMJ 507। इस सब्जेक्ट के हम सावित्रीबाई फुले पुणे यूनिवर्सिटी के क्वेश्चन पेपर का सॉल्यूशन देखने वाले हैं अप्रैल 2024 का। इस वीडियो में मैं आपको होल्डिंग कंपनी का छोड़कर बाकी जो वो प्रॉब्लम है वो एंड ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन जो है वो इस वीडियो में कवर करने वाली हूँ। तो पार्ट 1 एंड पार्ट 2 जैसे दो पार्ट में ये वीडियो अवेलेबल है। तो स्टार्ट करते हैं। तो हम देख रहे हैं एमकॉम पार्ट फर्स्ट सेमेस्टर फर्स्ट एडवांस अकाउंटिंग की क्वेश्चन पेपर का सॉल्यूशन अप्रैल 2024 का। तो एक ऑलरेडी अक्टूबर 2023 का जो सॉल्यूशन है वो अपलोडेड है। आपका न्यू सिलेबस था प्रीवियस ईयर से। तो यहाँ पर आपको दो क्वेश्चन पेपर ही एज पर एनईपी का जो सिलेबस है वो अवेलेबल है अक्टूबर 2023 की और अप्रैल 2024 की। तो दोनों क्वेश्चन पेपर का सॉल्यूशन ऑलरेडी हमारे चैनल पर अपलोडेड है। तो देखिए ये जो क्वेश्चन पेपर है ये 70 मार्क्स की है, 3 आवर्स का टाइम है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट एंड 6 कंपलसरी है, यानी कि जो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है एंड शॉर्ट नोट जो है वो कंपलसरी है। देन अटेम्प्ट एनी 3 क्वेश्चन फ्रॉम 2 से 5 तक जो है आपको कौन से भी 3 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं। तो इस वीडियो में हम होल्डिंग कंपनी छोड़कर बाकी के जो प्रॉब्लम्स है वो कवर करेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन है फिल इन द ब्लैंक्स का। तो इसके आंसर जो है वन टाइम मैंने दिए हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ एंड सिक्स, ऐसे 6 ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन थे। तो उसके आंसर जो है वो यहाँ पर दिए हैं। फर्स्ट क्वेश्चन जो था उसका आंसर है जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल गैप। फर्स्ट क्वेश्चन जो है उसका आंसर है गैप का जो मीनिंग है वो है जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल, यानी कि फर्स्ट ऑप्शन है। यहाँ पर ऑप्शन का नंबर भी दिया है। देन जो सेकंड क्वेश्चन है उसका आंसर थर्ड ऑप्शन है एन इंडिपेंडेंट ब्रांच। थर्ड क्वेश्चन का जो ऑप्शन है वो है कैपिटल प्रॉफिट। फोर्थ क्वेश्चन जो है ए स्टैंडर्ड 27 डील्स विथ, उसका आंसर है कंसोलिडेटेड एंड सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट। फिफ्थ क्वेश्चन जो है व्हाट इज इन्फ्लेशन अकाउंटिंग, उसका आंसर है सेकंड नंबर का जो है वो अकाउंटिंग फॉर इफेक्ट ऑफ इन्फ्लेशन ऑन फाइनेंशियल स्टेटमेंट। एंड जो लास्ट क्वेश्चन है विच मेथड ऑफ इन्फ्लेशन अकाउंट इज मोर कॉमनली यूज, तो उसका आंसर है 4 नंबर का द करंट परचेसिंग पावर मेथड, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में CPP मेथड भी बोलते हैं। तो यहाँ पर मैंने फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर दिया है ऑब्जेक्टिव टाइप का। देन सेकंड क्वेश्चन का इंडिपेंडेंट ब्रांच, थर्ड का कैपिटल प्रॉफिट, फोर्थ का कंसोलिडेटेड एंड सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट, फिफ्थ का अकाउंटिंग फॉर इफेक्ट ऑफ इन्फ्लेशन एंड फाइनेंशियल स्टेटमेंट, एंड लास्ट का द करंट परचेसिंग पावर मेथड। अभी हम प्रॉब्लम देखने वाले हैं। यहाँ पर हमें क्वेश्चन नंबर 2 में थ्योरी क्वेश्चन पूछा गया था। तो यहाँ पर मैंने दिया है व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ब्रांचेस ऑफ अकाउंटिंग, एक्सप्लेन द अकाउंटिंग प्रिंसिपल एंड यूएस गैप। तो ये क्वेश्चन 18 मार्क्स के लिए था, सेकंड नंबर का थ्योरी क्वेश्चन था। 3 से लेकर 5 तक सभी प्रॉब्लम के क्वेश्चन है, जहां पर हम अभी पहले देखने वाले हैं जो ब्रांच अकाउंट का प्रॉब्लम है वो यहाँ पर दिया गया है। हमें प्रिपेयर करना है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट एज पर CAA मेथड। तो CCA मेथड से हम प्रिपेयर करने वाले हैं ब्रांच अकाउंट। तो फर्स्ट हम क्वेश्चन नंबर 3 में ब्रांच अकाउंट का जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व करने वाले हैं। तो यहाँ पर हमें गिवन इंफॉर्मेशन में ओपनिंग बैलेंस शीट दिया है 1 अप्रैल 2023 का। देन क्लोजिंग बैलेंस शीट दिया है 31 अप्रैल 2024 का। एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जो है वो कंबाइंड है, ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट कंबाइंड दिया है। एडिशनल इंफॉर्मेशन में हमें रिप्लेसमेंट कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड वो दी है 9,60,000 की। देन करंट रिप्लेसमेंट कॉस्ट ऑफ स्टॉक जो क्लोजिंग स्टॉक की है वो है 1,02,000 की। ऑन 31 March 2024 रिप्लेसमेंट कॉस्ट ऑफ प्लांट एंड मशीनरी एंड फर्नीचर 2,64,000 and 48,000 respectively. Prepare profit and loss restatement for the year ended 31st March 2024 and balance sheet as on that date on the basis of current cost accounting CCA method. तो हम स्टार्ट करते हैं सॉल्यूशन। तो पहले हम क्या करेंगे, जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है वो प्रिपेयर करेंगे, उसका रीस्टेटमेंट प्रिपेयर करेंगे। तो यहाँ पर हम प्रॉफिट एंड लॉस का रीस्टेटमेंट प्रिपेयर कर रहे हैं।
तो ये जो स्टेटमेंट है ये प्रिपेयर करने के लिए हमें कुछ वर्किंग नोट कैलकुलेट करनी पड़ेगी। तो यहाँ पर मैंने वर्किंग नोट कैलकुलेट की है। तो वर्किंग नोट में हम पहले कैलकुलेट करेंगे रिटेन होल्डिंग गेन। तो जो रिटेन होल्डिंग गेन है उसके लिए हमें कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड लेनी पड़ेगी रिप्लेसमेंट कॉस्ट से, जो हमें एडजस्टमेंट में दी गई है 9,60,000। तो वो हमने यहाँ पर ली 9,60,000। उसमें से हमें हिस्टोरिकल कॉस्ट लेस करनी है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड की। तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड की जो हिस्टोरिकल कॉस्ट होती है वो किस तरह से कैलकुलेट होती है? फर्स्ट हमें ओपनिंग स्टॉक लेना है, उसमें परचेसेस ऐड करने हैं एंड क्लोजिंग स्टॉक लेस करना है। तो यहाँ पर ओपनिंग स्टॉक है 1,20,000, परचेसेस है 9,12,000 एंड क्लोजिंग स्टॉक है 96,000। तो पहले हम ओपनिंग स्टॉक 1,20,000 लेंगे, उसमें परचेसेस ऐड कर दिए 9,12,000, टोटल हो गए 10,32,000। उसमें से क्लोजिंग स्टॉक माइनस किया 96,000 का, जो रिमेनिंग बैलेंस आया वो आउटर के कॉलम में लिया 9,36,000। अभी 9,60,000 जो है रिप्लेसमेंट कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, उसमें से हिस्टोरिकल कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड हम माइनस करेंगे। तो बैलेंसिंग फिगर जो आएगी वो है रियलाइज होल्डिंग गेन, तो वो आया है 24,000 का। सेकंड वर्किंग नोट जो है वो हम अनरियलाइज होल्डिंग गेन कैलकुलेट करेंगे। तो उसके लिए हमें रिप्लेसमेंट कॉस्ट लेनी है जो हमारी एसेट्स है उनकी, यानी कि प्लांट एंड मशीनरी, फर्नीचर एंड स्टॉक। तो यहाँ पर हमने जो एडजस्टमेंट में दी गई रिप्लेसमेंट कॉस्ट है, प्लांट एंड मशीनरी की है 2,64,000, फर्नीचर की है 48,000 एंड स्टॉक की है 1,02,000, वो हमने पहले ली। यहाँ पर प्लांट एंड मशीनरी 2,64,000, फर्नीचर 48,000, स्टॉक 1,02,000, टोटल आ गई है 4,14,000। उसमें से हम हिस्टोरिकल कॉस्ट जो है वो माइनस करेंगे। तो हिस्टोरिकल कॉस्ट हम माइनस करेंगे। हिस्टोरिकल कॉस्ट जो है प्लांट एंड मशीनरी, फर्नीचर एंड स्टॉक, इन तीनों के लिए हमें माइनस करनी है। तो वो हम माइनस करेंगे। यहाँ पर हमें माइनस करना है हिस्टोरिकल कॉस्ट यानी कि बैलेंस शीट के अमाउंट। तो बैलेंस शीट में हमें प्लांट एंड मशीनरी की अमाउंट दी गई है, क्लोजिंग की ले रहे हैं हम, डेप्रिसिएशन लेस करने के पहले की। तो वो है 2,40,000, फर्नीचर की है 60,000, क्लोजिंग स्टॉक की है 96,000। तो यहाँ पर हम वो तीनों अमाउंट लेंगे और वो माइनस करेंगे। तो प्लांट एंड मशीनरी 2,40,000 बिफोर डेप्रिसिएशन, फर्नीचर 60,000 एंड स्टॉक 96,000 क्लोजिंग स्टॉक। तो ये तीनों की टोटल हमने माइनस करनी है 4,14,000 में से। तो ये तीनों की टोटल आई 3,96,000। तो 4,14,000 में से 3,96,000 माइनस करके अनरियलाइज होल्डिंग गेन आया है 18,000 का। तो यहाँ पर हमने दो कैलकुलेशन किए वर्किंग नोट में, एक रियलाइज होल्डिंग गेन एंड एक अनरियलाइज होल्डिंग गेन। इस तरह से हमारी वर्किंग नोट कंप्लीट हुई है। अभी हम प्रॉफिट एंड लॉस का रीस्टेटमेंट तैयार करेंगे। तो उसके लिए पहले हमें लेना है सेल्स की अमाउंट, जो हमें बैलेंस शीट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में दी गई है क्रेडिट साइड में। तो यहाँ पर क्रेडिट में सेल्स की जो अमाउंट है वो हम लेंगे 12 लाख, और उसमें से कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड जो रिप्लेसमेंट की कॉस्ट है वो माइनस करेंगे। तो रिप्लेसमेंट की कॉस्ट एडजस्टमेंट में दी गई है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड की 9,60,000, माइनस करने के बाद जो बैलेंस आया है वो आया है 2,40,000। अभी हमें उसमें से डेप्रिसिएशन माइनस करना है और अदर ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस माइनस करने हैं। तो डेप्रिसिएशन जो है वो 10% बताया गया है, यहाँ पर बैलेंस शीट में है 10% निकाला हुआ, तो हम 10% ही निकालेंगे, लेकिन वो रिप्लेसमेंट कॉस्ट के ऊपर 10% निकालेंगे। तो यहाँ पर हमने रिप्लेसमेंट कॉस्ट के ऊपर प्लांट एंड मशीनरी का डिप्रिसिएशन निकाला 2,64,000 के ऊपर 10% यानी कि 26,400। देन फर्नीचर का जो रिप्लेसमेंट कॉस्ट है वो है 48,000, उसके ऊपर 10% यानी कि 4,800। एंड अदर ऑपरेशनल एक्सपेंसेस जो है वो हमने यहाँ पर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में से लिए है 1,20,000। तो ये तीनों की जो टोटल है वो हम माइनस करेंगे। तो यहाँ पर माइनस करना है इसलिए ब्रैकेट में डाला है 1,51,200। माइनस करने के बाद जो बैलेंसिंग फिगर आएगी वो है ऑपरेटिंग प्रॉफिट। तो यहाँ पर हमारा ऑपरेटिंग प्रॉफिट जो है वो आया है 88,800। अभी उसमें हमें अनरियलाइज होल्डिंग जो है वो ऐड करना है, अनरियलाइज होल्डिंग गेन जो वर्किंग नोट में हमने कैलकुलेट किया है 24,000 का, वो हमने ऐड कर दिया। ऐड अनरियलाइज होल्डिंग गेन 24,000, अभी टोटल आ गई है 1,12,800। अभी इसमें हमें रियलाइज होल्डिंग गेन के बाद अनरियलाइज होल्डिंग गेन भी ऐड करना है। अनरियलाइज होल्डिंग गेन है 18,000 का, तो वो हम ऐड करेंगे 18,000 यहाँ पर। अभी
अभी टोटल प्रॉफिट हमारा आया है 1,30,800। इस तरह से हमने पहले प्रॉफिट एंड लॉस का जो स्टेटमेंट है वो तैयार कर दिया। अभी हमें बैलेंस शीट प्रिपेयर करना है, स्टेटमेंट ऑफ बैलेंस शीट एज ऑन 31 मार्च 2024। तो पहले हम कैपिटल लेंगे लायबिलिटी साइड में से, जो क्लोजिंग का बैलेंस शीट है वो चेक कर लीजिए। शेयर कैपिटल है 4,80,000, तो हमने यहाँ पर शेयर कैपिटल लिया 4,80,000। अभी प्रॉफिट एंड लॉस जब लेना है तब पहले हम ओपनिंग बैलेंस लेंगे 1 अप्रैल का 60,000 का, जो हमें ऑलरेडी यहाँ पर ओपनिंग बैलेंस शीट में दिया गया था प्रॉफिट एंड लॉस 60,000। उसमें हम क्या करेंगे, यहाँ पर जो भी स्टेटमेंट हमने प्रिपेयर किया है वहां पर जो रियलाइज होल्डिंग गेन है वो ऐड करके जितना प्रॉफिट आया है ऑपरेटिंग प्रॉफिट में ऐड करके, यानी कि रियलाइज प्रॉफिट वो ऐड करेंगे 1,12,800 का। तो 1,12,800 का जो रियलाइज प्रॉफिट है वो हमें प्रॉफिट एंड लॉस में ऐड करना है ओपनिंग बैलेंस में। तो हमने यहाँ पर 60,000 को ओपनिंग बैलेंस लिया, उसमें जो रियलाइज प्रॉफिट है वो ऐड किया और टोटल प्रॉफिट आ गया 1,72,800। अभी हम सन्ड्री लायबिलिटीज लेंगे जो बैलेंस शीट में हमें दी गई थी क्लोजिंग बैलेंस शीट में 78,000 की, एंड लास्ट में हम लेंगे अनरियलाइज होल्डिंग गेन 18,000। तो यहाँ पर हमने लायबिलिटी साइड कंप्लीट की है। अभी एसेट साइड में हम प्लांट एंड मशीनरी की जो वैल्यू है वो रिप्लेसमेंट कॉस्ट से लेंगे 2,64,000, उसमें से डिप्रिसिएशन 10% माइनस करके आउटर में 2,37,600। देन फर्नीचर की कॉस्ट भी रिप्लेसमेंट के लिए उसमें से 10% डिप्रिसिएशन लेस किया 43,200। क्लोजिंग स्टॉक जो है वो हमने रिप्लेसमेंट का ही लिया है 1,02,000, एंड रिमेनिंग जो एसेट है वो हमने एज इट इज ले ली, जैसे कि सन्ड्री डेटर्स एंड कैश इन हैंड। तो सन्ड्री डेटर्स एंड कैश इन हैंड यहाँ पर लिया और बैलेंस शीट हमारा टैली हुआ है 7,48,800 को। यहाँ पर हमारा ये जो प्रॉब्लम है ब्रांच अकाउंट का वो कंप्लीट हुआ है अंडर CCA मेथड। तो यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 3 है, यहाँ पर प्रॉब्लम दिया गया है। देन ये हमारा रीस्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ये हमारा बैलेंस शीट का रीस्टेटमेंट और ये हमारी वर्किंग नोट। यहाँ पर ये प्रॉब्लम कंप्लीट हुआ है। अभी हम प्रिपेयर करेंगे क्वेश्चन नंबर 4 जो है वो मैं लास्ट में लेने वाली हूँ, जिसके लिए मैंने सेपरेट वीडियो बनाई है। तो ये क्वेश्चन नंबर 4 है होल्डिंग कंपनी का, जो हम लास्ट में लेंगे, अभी नहीं लेंगे। ये होल्डिंग कंपनी का है, ये हम लास्ट में लेंगे। अभी जो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5 का वो सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 जो है उसमें हमें यहाँ पर फॉरेन ब्रांच का प्रॉब्लम पूछा गया है। ट्रायल बैलेंस दिया गया है मुंबई हेड ऑफिस का, न्यूयॉर्क में ब्रांच है। तो हमें ये जो ट्रायल बैलेंस दिया गया है उसमें कैपिटल, लैंड एंड बिल्डिंग, गुडविल, इस तरह से कुछ आइटम बैलेंस शीट के दिए गए हैं, कुछ आइटम ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस के दिए गए हैं। तो यहाँ पर कन्वर्जन जो है वो इम्पोर्टेंट है। तो एडिशनल इंफॉर्मेशन में हमें स्टॉक का रेट दिया गया है 31 मार्च 2024 का 3,48,000 और डॉलर में बताया गया है $78,000। देन डेप्रिसिएशन बताया गया है प्लांट एंड मशीनरी एंड फर्नीचर एंड फिटिंग्स के ऊपर 10% का, और यहाँ पर एक्सचेंज का रेट है व्हेन प्लांट एंड मशीनरी एंड फर्नीचर एंड फिटिंग वे आर परचेज $100 के लिए 1,560 है। देन ओपनिंग का जो रेट है $100 के लिए 1,700 का है। देन $, क्लोजिंग का जो है $100 के लिए 1,900 का है। एवरेज रेट जो है $100 के लिए 1,940 का है। प्रिपेयर करना है कंबाइंड ब्रांच ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट इन द बुक्स ऑफ हेड ऑफिस एंड ब्रांच इन द हेड ऑफिस बुक। तो पहले हम क्या करेंगे, कन्वर्जन कर लेंगे। तो अभी यहाँ पर जो कन्वर्जन करना है वो किस तरह से करना है, तो जो रेट हमें दिया गया है उसके हिसाब से हमें कन्वर्जन करना है, और जो कन्वर्जन करना है वो किस तरह से करना है वो पहले समझ लीजिए। तो अभी हम एक एक कन्वर्जन का रेट कैलकुलेट करेंगे। यहाँ पर हम पहले लेंगे ओपनिंग स्टॉक। जो ओपनिंग स्टॉक है यहाँ पर दिया गया है, स्टॉक ऑन डेट है वहां पर $84 की। तो $84 को हम रुपीज में कन्वर्ट कर रहे हैं। तो यहाँ पर कैलकुलेट करते वक्त क्या करना है, हमें $84,000 है, तो $100 का रेट दिया है, तो हम 84,000 को क्या करेंगे 100 से डिवाइड करेंगे, और जो रेट दिया गया है 1,940 उससे मल्टीप्लाई करेंगे। तो हमने यहाँ पर 100
डिवाइड किया तो 840 आ गए, उसको 1940 से मल्टीप्लाई किया तो ओपनिंग स्टॉक की अमाउंट आ गई 16,29,600। उसी तरह से हमारे परचेसेस के जो डॉलर्स है वो है $3,60,000, उसको 100 से डिवाइड किया तो 3,600 आ गए, उसको 1940 से मल्टीप्लाई किया तो 69,84,000। देन सेल्स जो है वो है $6,54,000। तो सेल्स को हमने यहाँ पर 100 से डिवाइड किया तो वो आ गए 6,540। तो उसको 1,940 से मल्टीप्लाई किया तो सेल्स की अमाउंट आ गई 1,26,86,85,400। देन क्लोजिंग स्टॉक जो है उसके लिए 1,900 का रेट है, तो क्लोजिंग स्टॉक जो है $78,000 है, उसको हमने 100 से डिवाइड किया तो 780 आ गए, उसको 1,900 से मल्टीप्लाई किया तो 14,82,000 क्लोजिंग स्टॉक की रुपीज में अमाउंट आई है। देन प्लांट एंड मशीनरी जो है उसके लिए यहाँ पर जो रेट दिया गया है वो 1,560 का है फर्नीचर के लिए भी। तो हमने यहाँ पर प्लांट एंड मशीनरी जो है $18,000 की, उसको 100 से डिवाइड किया तो 180 आ गए, उसको हमने 1,560 के रेट से मल्टीप्लाई किया तो 2,80,800। देन हमारा जो फर्नीचर एंड फिटिंग थी वो $12,000 का है, उसको हमने 100 से डिवाइड किया यानी कि 120। अभी रेट जो है 1,560 उससे मल्टीप्लाई किया तो अमाउंट में आ गई 1,87,200। सैलरी एंड वेजेस जो है वहां पर एवरेज रेट हम अप्लाई करेंगे तो सैलरी एंड वेजेस है $12,000 की, उसको 100 से डिवाइड किया यानी कि 120 और मल्टीप्लाई किया 1,940 से तो अमाउंट आ गई 2,32,800। देन रेंट रेट एंड टैक्सेस जो है $3,000 का है, इसको 100 से डिवाइड किया यानी कि 30 इंटू 1,940 तो अमाउंट आ गई 58,200। इंश्योरेंस जो है $1,500 का है, तो उसको 100 से डिवाइड किया यानी कि हमारा अमाउंट आ गया 15 इंटू 1,940 इज इक्वल टू 29,100। देन ट्रेड एक्सपेंसेस $3,000 का है, उसको 100 से डिवाइड किया यानी कि 30 इंटू रेट है 1,940 तो अमाउंट आ गई 58,200। नेक्स्ट है 36 डेटर्स जो है $36,000 के, उसको 100 से डिवाइड किया तो 360 इंटू 1,900 तो अमाउंट आ गई 84,000। देन क्रेडिटर्स जो है $25,500 के, उसको 100 से डिवाइड किया 255 इंटू 1,900, यहाँ पर हम क्लोजिंग का रेट यूज कर रहे हैं तो अमाउंट आ गई 4,84,500। देन कैश है $9,000 के, उसको 100 से डिवाइड किया 90 इंटू 1,900 यानी कि 1,71,000। तो यहाँ पर जो रेट का कैलकुलेशन होता है ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ये अगर आपका करेक्ट आता है तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट प्रिपेयर करना बहुत ही इजी है। अभी हम ये फिगर्स हम लेकर जो हमारा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है कंबाइंड ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस वो एंड बैलेंस शीट प्रिपेयर करेंगे। तो यहाँ पर ऊपर हमने लिखा कंबाइंड ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ये मैंने वर्टिकल फॉर्म में बनाया है, अगर आप चाहे तो ये हॉरिजॉन्टल फॉर्म में भी बना सकते हैं। तो पहले ओपनिंग स्टॉक लिया है, हेड ऑफिस का जो ओपनिंग स्टॉक है 5,10,000 का है, यहाँ पर प्रॉब्लम में दिया हुआ था ओपनिंग स्टॉक हेड ऑफिस का 5,10,000 और जो ब्रांच का है वो हमने रुपीज में कन्वर्ट करके लिया है, तो ब्रांच का ओपनिंग स्टॉक है 16,29,600, जहाँ पर हमने कन्वर्ट करके लिया है वो लिया हमने, दोनों की टोटल 21,39,600। उसमें परचेसेस ऐड कर दिए तो यहाँ पर हमारे परचेसेस जो है ब्रांच के है 69,84,000 और हेड ऑफिस के जो है परचेसेस 31,68,000, तो वो हमने अमाउंट ही ऐड कर दी दोनों की, तो टोटल आ गई 1,01,52,000। अभी हमने क्या किया है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, सॉरी कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड नहीं, गुड्स फ्रॉम हेड ऑफिस टू ब्रांच, ये सिर्फ ब्रांच अकाउंट में आएंगे, तो 11,78,000 हमने वो लिए हैं, यहाँ पर दिए गए थे गुड्स फ्रॉम हेड ऑफिस, यहाँ पर जो है गुड्स टू न्यूयॉर्क ब्रांच 11,78,000 ये हमने डायरेक्टली लिए हैं जो एक्चुअली दिए गए थे। देन क्लोजिंग स्टॉक जो है उसमें से लेस किया तो क्लोजिंग स्टॉक हेड ऑफिस का जो प्रॉब्लम में दिया हुआ था वो लिया, क्लोजिंग स्टॉक यहाँ पर दिया हुआ है 4,38,000
80,000 का, और जो डॉलर का था वो हमने क्लोजिंग स्टॉक कन्वर्ट करके निकाला है 14,82,000। तो यहाँ पर हमने लिया 4,38,000, ब्रैकेट में क्यों लिखा है क्योंकि माइनस करना है, और यहाँ पर लिखा 14,82,000, टोटल 19,20,000 जो लेस करनी है। तो लेस करने के बाद हमारी कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आई है 32,40,000, यहाँ पर 72,09,600, दोनों की टोटल 1,04,49,600। नेक्स्ट जो है वो है सेल्स। तो सेल्स जो है वो गिवन थे हमारे हेड ऑफिस के प्रॉब्लम में, यहाँ पर जो सेल्स दिए गए हैं वो हमने पहले लिए 34,82,500, और जो ब्रांच के थे वो हमने कन्वर्ट करके उसका रेट निकाला है 1,26,85,400। तो वो हमने ले लिए यहाँ पर दोनों की टोटल करके 1,61,67,900। अभी क्रॉस प्रॉफिट निकालना है, तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड जो है वो हमने क्या की, सेल्स में से माइनस की है, तो माइनस करके क्रॉस प्रॉफिट आया है 2,42,500 का। यहाँ पर हमने सेल्स में से कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड माइनस की 1,26,85,400 में से 72,09,600 माइनस की, तो ग्रॉस प्रॉफिट आया 54,75,800। अभी दोनों ग्रॉस प्रॉफिट की टोटल 57,18,300 आई है। इस तरह से हमने जो ट्रेडिंग अकाउंट है वहां वो कंप्लीट किया, जहां पर हमने ग्रॉस प्रॉफिट निकाला। अभी हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट प्रिपेयर कर रहे हैं, तो हमने ग्रॉस प्रॉफिट ब्रॉट डाउन किया है। ये वर्टिकल फॉर्म में बनाया है, आप चाहे तो हॉरिजॉन्टल फॉर्म में भी बना सकते हैं, मतलब दो साइड करके बना सकते हैं। तो ग्रॉस प्रॉफिट जो है वो पहले हमने ब्रॉट डाउन किया, देन हमने सैलरीज ली। तो सैलरीज की जो हेड ऑफिस की फिगर है वो हम यहाँ पर से लेंगे। सैलरीज की 1,44,000, रेंट की 18,000, इंश्योरेंस की 10,500, ट्रेड एक्सपेंसेस की 27,000, और जो कन्वर्टेड फिगर है ब्रांच की वो हम यहाँ पर जो कन्वर्टेड फिगर्स निकाली है वहां से लेंगे, यानी कि 2,32,500, 58,200, 29,100 एंड 58,200। इस तरह से हमने सैलरी एंड वेजेस, रेंट, टैक्सेस, इंश्योरेंस एंड ट्रेड एक्सपेंसेस लिए। हमने यहाँ पर हेड ऑफिस की फिगर जो है जो गिवन थी वो ली है एक्चुअली, और ये जो ब्रांच की है वो कन्वर्टेड अमाउंट में से ली, दोनों की टोटल करके यहाँ पर लिखा। अभी डेप्रिसिएशन निकालना है, तो डेप्रिसिएशन का रेट हमें दिया गया है प्रॉब्लम में। यहाँ पर देखिए डेप्रिसिएशन 10% बताया है प्लांट एंड मशीनरी एंड फर्नीचर एंड फिटिंग्स के ऊपर। तो हम प्लांट एंड मशीनरी एंड फर्नीचर के ऊपर डेप्रिसिएशन निकालें 12,45,000 के ऊपर 10% निकालेंगे पहले, जो हम हेड ऑफिस के कॉलम में लिखेंगे। तो ये डिप्रिसिएशन लिखा हमने 1,20,000 का, और जो ब्रांच के कॉलम में लिखना है वो यहाँ पर डॉलर में हमने जो कन्वर्ट करके अमाउंट लेंगे उसके ऊपर निकालेंगे, यानी कि 2,80,800, फर्नीचर एंड फिटिंग के 1,87,200, उसके ऊपर 10% निकाला और वो टोटल करके लिया है 46,800। दोनों डिप्रिसिएशन की टोटल 1,66,800। अभी नेट प्रॉफिट निकाला वो आया 50,73,700। इस तरह से हमारा ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट कंप्लीट हुआ है। अभी हम प्रिपेयर करेंगे बैलेंस शीट। तो बैलेंस शीट के लिए लायबिलिटी साइड में हम पहले लेंगे कैपिटल, जो ऑलरेडी हमें यहाँ पर दिया गया था कैपिटल 7,50,000 का। देन सन्ट्री क्रेडिटर्स जो है वो हम यहाँ पर से लेंगे 4,84,500 कन्वर्टेड में से। तो यहाँ पर हमने कैपिटल लिया 7,50,000 का। सन्ट्री क्रेडिटर्स जो है वो दोनों की मिलाकर लेनी है, यानी कि यहाँ पर जो है वो प्लस हमारे हेड ऑफिस के जो है वो सन्ट्री क्रेडिटर्स की अमाउंट देखिए हेड ऑफिस के कॉलम में 16,68,500 है हेड ऑफिस की, तो वही लेंगे हम 16,68,500। देन नेट प्रॉफिट जो है अभी अभी हमने जो निकाला वो लिया 50,73,700 का। इस तरह से हमने लायबिलिटी साइड कंप्लीट की। यहाँ पर कैपिटल क्रेडिटर जो है वो हेड ऑफिस के कॉलम के ही लिए है, ब्रांच के जो है वो नहीं लिए है। नेट प्रॉफिट जो है वो अभी अभी निकाला वो लिया है। अभी एसेट साइड प्रिपेयर करनी है, तो एसेट साइड के लिए अगेन हम यहाँ पर जाएंगे प्रॉब्लम के, और यहाँ पर देखिए लैंड एंड बिल्डिंग है 1,50,000, गुडविल है 75,000। यहाँ पर कोई भी ब्रांच के कॉलम में अमाउंट नहीं है, तो यहाँ पर हम जो है अमाउंट वो डायरेक्टली यही लेंगे, लैंड एंड बिल्डिंग, गुडविल,
प्लांट एंड मशीनरी, फर्नीचर। तो यहाँ पर हमने लैंड एंड बिल्डिंग ली 1,50,000, गुडविल लिया 75,000, प्लांट एंड मशीनरी जो है वो हमें प्रॉब्लम में जितनी दी गई थी 12 लाख, और उसमें हम यहाँ पर जो कन्वर्टेड फिगर है वो ऐड करेंगे 2,80,800, दोनों के मिलाकर 14,80,800। यहाँ पर देखिए जो डिप्रिसिएशन है वो भी बराबर 10% आया है। नेक्स्ट जो है वो है फर्नीचर। फर्नीचर की कॉस्ट यहाँ पर है 45,000, और कन्वर्टेड फिगर में से हमने ली है, कन्वर्टेड फिगर में से 1,87,200, दोनों की मिलाकर लेनी है। तो फर्नीचर आ गया 6,32,200। देन क्लोजिंग स्टॉक जो है वो 19,20,000 का है। क्लोजिंग स्टॉक यहाँ पर देखिए 14,82,000 का है, और यहाँ पर जो गिवन है क्लोजिंग स्टॉक 4,38,000, दोनों की टोटल की है, हमने टोटल करके लिया है। क्लोजिंग स्टॉक 19,20,000। देन डेटर्स भी हमें लेने हैं, तो डेटर्स जो है हेड ऑफिस के कॉलम में जितने हैं उतने लेने हैं हमें पहले। सन्ड्री डेटर्स 3,30,000, उसमें हमने ऐड कर दिए कन्वर्टेड फिगर के डेटर्स 6,84,000, दोनों के मिलाकर डेटर्स 10,14,000। एंड कैश लास्ट में, कैश कन्वर्टेड है 1,71,000, और यहाँ पर है 1,68,000, तो दोनों की मिलाकर हमने ली है कैश 3,39,000। इस तरह से हमने बैलेंस शीट प्रिपेयर किया है। तो बैलेंस शीट प्रिपेयर करते वक्त जो एसेट्स की हमने कन्वर्टेड फिगर निकाली है वो भी हमने ली है। तो ये हमारा प्रॉब्लम था, और ये कन्वर्टेड फिगर से यहाँ पर एक ट्रेडिंग अकाउंट है, ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है, एंड लास्ट में हमने ये बैलेंस शीट प्रिपेयर किया है। यहाँ पर हमारा बैलेंस शीट 74,92,200 को टैली हुआ है। थैंक यू। एक प्रॉब्लम जो रिमेनिंग है वो हम नेक्स्ट वीडियो में बनाएंगे होल्डिंग कंपनी का। थैंक यू।